हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बहुत ही खुशी हो रही है ये वीडियो बनाते हुए क्योंकि आपको बताने वाला हूं कि सीयूटी 2026 का जो क्रैश कोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट लवेबल क्रैश कोर्स बाय द स्टूडेंट, वो है सीयूटी 2026 का सुपर गैस का क्रैश कोर्स। उसका जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है, अब आपके सामने शेड्यूल आ चुका है, पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है। क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, किसमें क्या रहेगा वो बता देता हूं। देखो, सबसे पहले मंडे को मतलब 30 मार्च 2026 से इसका जो है क्लास स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8:15 बजे से लेकर 9:30 बजे तक है। यहाँ पर बेसिक ऑफ सेट्स मतलब क्वांटिटी क्लास, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। फिर है 9:45 से 11 बजे तक यह है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब लॉजिकल रीजनिंग की क्लास। फिर है 11:15 से 12:30 बजे तक यह है वोकैबुलरी विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है। 8:15 से लेकर 12:30 हर एक क्लास के पहले आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है। फिर इसके बाद आपका 31 मार्च को 8:15 से आपकी वापस से क्लास शेड्यूल हो जाएगी। क्वांट की होगी, फिर 9:45 पे रीजनिंग की होगी, फिर 11:15 पे कंफ्यूजिंग वर्ड मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की होने वाली है। फिर से 1 अप्रैल का आप देखो, पहली क्वांट की, दूसरी रीजनिंग की और तीसरी यहाँ पर इंग्लिश की। देखो नंबर सिस्टम, पहला आप यहाँ पढ़ रहे हैं, सेकंड आप यहाँ पढ़ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग पहला पार्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट यहाँ पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है तो पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मतलब इसके अंदर अच्छे तरीके से बच्चों की तैयारी होने वाली। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी एक बार यहाँ पर पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट जो है दोहरा सकते हैं, थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक ऑफ ज्योमेट्री फर्स्ट, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री सेकंड यहाँ लगा हुआ है। 2D और 3D मेंसुरेशन दोनों यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग की दोनों की होने वाली है। लेकिन ये मेक श्योर करेंगे हम कि जिसका सिलेबस बड़ा है उसकी क्लासेस ज्यादा हो, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन दोनों लगी हुई है क्योंकि भाई मेंसुरेशन के सवाल बहुत आते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। और ये जो सीयूटी एग्जाम के अंदर, गैट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है, काफी ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस कम है तो यहाँ पर कम क्लासेस में भी आपका सिलेबस खत्म हो सकता है। अब देखो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से शुरू हो गया, आरसी प्रैक्टिस सेशन 1, आरसी प्रैक्टिस सेशन 2। ये एटलीस्ट 1 वीक का शेड्यूल आपके सामने आ गया। पहले वीक का शेड्यूल आपके सामने ये है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 8:15 से लेकर 12:30 बजे तक का ये स्लॉट रहेंगे। 3 स्लॉट है जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है। लेकिन अब आपके सामने मैं दिखा देता हूं कि आपका डोमेन टेस्ट का क्या रहने वाला है। तो देखिए डोमेन का सबसे पहले 30 मार्च को 3 बजे तक, मतलब आप वहां पर फ्री हो रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा कि हम लोग यहाँ पर फ्री हो जाएंगे 12:30 बजे, लेकिन उसके बाद जो फ्री टाइम बनेगा आपको वहां पर अपने मॉक टेस्ट लगाने, अपनी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा लंच वंच करना है। उसके बाद आप देखेंगे मंडे को 3 बजे से 5:15 पर आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है। फिर 5:30 बजे है, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक, 5:30 बजे फिर है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 7 बजे तक। फिर 7:15 से आपकी अकाउंटेंसी की क्लास। इसी तरीके से आप देखिए एक ही स्लॉट ऐसा है जो देर रात का, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की क्लास 8:30 से 10 बजे तक। बाकी आप देखिए मैथमेटिक्स की जो सिलेबस है वो 17 तारीख तक खत्म नहीं होता, फटाफट से मैथमेटिक्स के अंदर एनरोल कर लेना। और ये देखो ये सारा का सारा शेड्यूल आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। वी हैव मेड श्योर कि बच्चे को एक डोमेन की 2 क्लासेस मिले वीक के अंदर। और अगर आप 3 सब्जेक्ट के अंदर एनरोल करते हैं तो आपको 6 क्लासेस मिलने वाली है डोमेन सब्जेक्ट्स की एक वीक के अंदर। तो काफी ज्यादा ये क्लासेस हो जाएंगी आपको। यहाँ पर देखो मेंटरशिप सेशन भी है, जरा मेंटरशिप सेशन भी है, कॉमर्स का डीसीएस और मेंटरशिप सेशन मतलब डाउट क्लियरिंग सेशन भी है और मेंटरशिप सेशन भी है। आप सीधा एक्सपर्ट से बात करके आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, अपनी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। मेंटरशिप बाय मेंटोर मेरे लिए भी यहाँ पर है। देखो 5 मई को मेरा मेंटरशिप सेशन है, तो ये भी यहाँ पर मेंटरशिप सेशन दिए गए हैं। तो अब आपको एनरोल कैसे करना है, आप जाना, ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑफ पिन कमेंट है इसका लिंक मिल जाएगा आपको। जाना ओवरव्यू वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करोगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एनरोल करना चाहते हो उस सब्जेक्ट के लिए आप एनरोल कर सकते हो। जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ये हो गया। फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहो। जैसे हिस्ट्री में एनरोल करना चाहते हो, ज्योग्राफी में, पॉल साइंस में, तो यहाँ पर एनरोल नाउ का बटन दबाना। इतना पैसा नहीं देना है, आप एक कूपन कोड है उसको इस्तेमाल कर लेना भाई। यहाँ पर AS26 देखते हैं ये 10,797 कितना माइनस हो जाता है। देखिए 2,807, लगभग 3,000 रुपए यहाँ पर माइनस भी, 7,000 कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो भाई इस तरीके से आप अपना जो है प्राइस कम कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। विश यू वेरी गुड लक गाइस। आप जरूर से डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट चेक कीजिएगा।